बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। पिछली सोइंग कटिंग की वीडियो में हम लोगों ने शलवार की कटिंग सीखी, इसको बेल्ट से अटैच करना सीखा, फिर इसके बाद हमने इलास्टिक अटैच करना सीखी और आज हम इसके पाइंचे बनाएंगे और बाकी इसकी म्यानी की सिलाई लगाएंगे। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि अभी तक जो हम लोगों ने गलतियाँ नहीं की मज़ीद आगे भी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले बड़ी प्लीट के हवाले से और यहाँ जो पाइंचा है इसका सेंटर इस तरीके से पकड़ लेना है और यही तरीका होता है कि शलवार को हम प्रेस भी करते हैं। लास्ट में मैं आपको इसे आयरन करने का तरीका भी बता दूँगी। यहाँ पे आपने इसे प्रॉपर्ली बिछाना है और ये जो इसके अंदर चुन्नट सी या एक प्लेट सी आई हुई है अंदर की तरफ फोल्ड होने से, ये बिल्कुल बराबर हो जानी चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने इलास्टिक से नीचे की तरफ माप लेना है कि इसकी मेजरमेंट्स कितनी है। चूँकि मैंने ये शलवार 37 इंचेस लॉन्ग के हवाले से बनाई थी तो ये 37.5 इंचेस बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ़ इंच का मार्जिन हम लोग इसके अंदर जब पाइंचे के ऊपर कपड़ा फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। अब शलवार का हम लोगों ने पाइंचे की तरफ से उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है और दोनों किनारों के ऊपर हाफ इंच ऊंचाई के ऊपर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे ये मर्दाना बुकरम लेनी है। लेडीज़ बुकरम हरगिज़ मत लीजिएगा, उसमें बबल्स पड़ जाते हैं, वो जल्दी से छूट भी जाती है। और यहाँ पे कोशिश करें कि 1 इंच चौड़ी पट्टी लें। मेरे पास चूँकि 2.5 इंच चौड़ी पट्टी होती है, उसको सेंटर से कट करती हूँ तो 1.25 इंच निकल आती है, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इसे हाफ इंच की ऊँचाई पर और साइड पर आप लोग देख रहे हैं इसे बढ़ी हुई है, वो इसी तरह बढ़ा के रखनी है क्योंकि शलवार जो होती है ना हल्की सी वो तिरछी होती है। इसे हम बाद में चिपकाने के बाद या पेस्ट करने के बाद कट करते हैं। अब शलवार को सीधी साइड से भी आयरन करें, बाजुकात यहाँ पे भी चुन्नट रह जाती है। और जब भी आपने बुकरम को पेस्ट करना है पहले कपड़े को पहले सीधा कर लेना है, फिर इसके बाद इसके ऊपर बुकरम को पेस्ट करना है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा पट्टी ली। अब ये जो पट्टी नीचे से पलटेगी वो हमेशा आप लंबाई के रुख पे लेंगे और यहाँ पे जो आपकी चौड़ाई हाफ इंच नीचे आई है वो बुकरम की जो ऊंचाई है वो उसके बाद भी हाफ इंच ऊंची ये पट्टी होनी चाहिए। इसकी भी चौड़ाई आपके पाइंचे की चौड़ाई से तकरीबन 1-1.5 इंच खुली हो। सीधी साइड से सीधी साइड रख लेंगे इस तरीके से। और अब जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हम लोगों ने बुकरम के साथ साथ नहीं लगा देनी, बल्कि हम लोगों ने इसे थोड़ी सी दूरी के ऊपर, मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, तकरीबन इतनी दूरी के ऊपर आप लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चूँकि शलवार का पाइंचा यहाँ चौड़ाई के रुख पे है और जो हम नीचे कपड़ा लगा रहे हैं वह लंबाई के रुख पे है, तो यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो उसमें हल्की सी खिंचावट आएगी, लेकिन उसको आपने शलवार के कपड़े को तो ख़ास तौर पे नहीं खींचना। कोशिश करनी है एक जितनी आपकी गैप के साथ सिलाई आए और पूरे पाइंचे को हम इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद देखा हल्का सा बल आया है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। इससे आपने यहीं पे आयरन करना है, सीधी तरफ पलट के वैसे ही आयरन करना है और ये जो पट्टी है इसको यूं ले आना है और जो सिलाई का सारा मार्जिन है वो भी बाहर की तरफ उसका मुंह निकला हुआ है और इसको अच्छे से ऐसे आयरन कर लेना है। अब शलवार का ये हिस्सा हम उल्टा लेंगे। देखिए इसमें उलट सीध का ही काम है, लेकिन अगर नफीस तरीके से पाइंचे बन जाएंगे तो आप ही को ये बिल्कुल बुटीक स्टाइल की शलवार का लुक देगी, जो बहनें बार बार कमेंट करती हैं। अब इसको हमने पहले पलटा, फिर इसके बाद जो ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ था उसको हमने बुकरम के साथ साथ नहीं, बुकरम से थोड़ा सा बढ़ा के हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड करना है। सवाल नंबर 1 मैं आपसे यहाँ पूछ रही हूँ, जो हम लोगों ने पहली सिलाई लगाई है वो बुकरम से बिल्कुल क्लोज़ करके लगाई है कि दूरी पे लगाई है? इसका जवाब दीजिएगा। जब तक कि ये हो गया और साइड से हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर लिया, अब हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे पाइंचे की। अच्छा जी, जो बुटीक स्टाइल के पाइंचे आ रहे हैं उसमें 2 सिलाइयाँ होती हैं, एक लब की सिलाई बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई जिसे कहते हैं, और दूसरी टॉप की सिलाई जो ऊपर वाले हिस्से में हमने हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड किया है उसको कवर करेगा। अगर आप चाहते हैं बारीक बारीक सिलाइयाँ लगाना वो भी लगा सकते हैं। हाफ बूट के गैप की सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं, कुछ होती हैं हमारी जैसे बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो वैसे ही पसंद करती हैं, तो आप उसको वैसे भी सिलाई लगा के दे सकते हैं उन लोगों को। चले जी, अब हमने यहाँ पे सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन ध्यान रखना है कपड़ा नीचे से प्रॉपरली बैलेंस हो, बुकरम के ऊपर सिलाइयाँ बार बार उधेड़ी नहीं जाती। हो गया यहाँ तक। अब बारी आती है कि हमने म्यानी की सिलाई कैसे लगानी है। हमने पाइंचा फोल्ड कर लिया, इसके बाद हम लोगों ने आसन को प्रॉपरली मैनेज करना। अब पता क्या होता है, हमने
राइट और लेफ़्ट लेग के कपड़े जो होते हैं, जो आपको अब नज़र आ रहे हैं, सीधा पाइंचा उल्टा पाइंचा दोनों लेग्स का, वो एक दूसरे पे रख के कट करते हैं, कहीं ना कहीं तो फिसल जाता है, कहीं ना कहीं कटिंग में तो रेब आती है। तो आपने वो कमी ज़्यादती कैसे दूर करनी है? सबसे पहले आपने आसन से इलास्टिक का नाप करना है। आसन यहाँ पे मैं 15 नहीं ले रही, 14.5 इंचज़ दे रही हूँ, मेरे लिए यही सूटेबल होती है। तो अब क्या करेंगे, पाइंचे का निशान हम लोगों ने 7 इंच की दूरी के ऊपर लगाना है डबल फोल्ड करने के बाद। मैं 7 इंच पहनती हूँ और निशान सीधा नहीं लगाना, तिरछा लगाना है। आ रही है ना बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर जो हमने निशान लगाया हुआ है, जो आपकी आसन की सिलाई आती है, वो नोकीली नहीं बनानी, नीचे से जाती जा रही है, एक तरह की ढलान सी बन गई। और वो बच्चे जैसे ड्राइंग में बनाते होते हैं अक्सर, कोई ना कोई पहाड़ी बना देते हैं बिल्कुल नोकीली, वैसी वाली नहीं बनानी। ये जहन में रखिएगा बात। यहाँ पे हल्की सी 1 इंच के करीब सेंटर से दाएं, सेंटर से बाएं आपने गुलाई देनी है। अगर ये गुलाई आप नहीं देंगी, एक कोहान सी बना देंगी, तो शलवार तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ खिंचेगी। दूसरा ये कि फ़र्ज़ करें कि आपने इसे यूँ बैलेंस किया, दूसरी तरफ मैं निशान लगा रही हूँ और कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आपने आसन ऊपर से मैच नहीं की, नीचे से कपड़ा मैच करके सिलाई लगा दी, तब भी शलवार घूमेगी, तब भी बैलेंस इसका बिगड़ेगा। आसन से जो हमारी फ्रंट की सेंटर सीट है, बैक की सेंटर सीट है, इसकी सिलाई आपस में मिल जानी चाहिए। ये जो निशान मैं लगा रही हूँ, ये इसी तरीके से चाहे तो स्केल की मदद से सीधा कर लें, अगर इंच स्टेप आपसे बैलेंस नहीं होती है, लेकिन इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसे यहीं के यहीं कट कर दें। अगर आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हुए पूरी शलवार की मियानी की सिलाई लगाई ना, तो कहीं ना कहीं तो खिंचाव आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मेरी वालदा ने सिखाई हुई हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाता है, ये ऊपर से बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें डायरेक्ट सिलाई लगा दी जाती है और आपको दिखा दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब आप ये कहेंगे कि इतना सारा क्यों एक्स्ट्रा रखा है? एक्स्ट्रा मैंने 15 इंचज़ जो आप लोगों को आसन बताई थी उसके हिसाब से रखा हुआ था, ठीक है ना जनाब। अब हमने एक तरफ से सिलाई करते हुए जाना है, आसन की तरफ से लाके दूसरी तरफ 2-3 इंच नीचे ले जाना है, फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहनें कह रही थी, मुझे काफ़ी टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि आप ये सिलाई लगाना क्यों प्रॉपरली नहीं बताती हैं, तो मैंने तब कोई ऐसी वीडियो आपसे शेयर नहीं की थी। अच्छा, पाइंचे से पाइंचा मिलाना है प्रॉपरली और आधा इंच आगे से सिलाई स्टार्ट करनी। अगर आपके पास सिंपल मशीन है तो यूँ पलट के पीछे आएंगे, अगर आपने कोने से स्टार्ट की ना सिलाई तो पाइंचा खिसक जाएगा। और अगर आपके पास इसी तरह की मशीन है जो कि, तो आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, धागे साथ ही कट कर दिया करें, नहीं तो ये रहते हैं तो रह ही जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने चूँकि उरेब है शलवार की, तो दोनों पल्ले हल्के हल्के खींच के सिलाई लगानी। ये नहीं कि इतना उरेब डाल दिया कि आगे चुन्नटें बननी शुरू हो जाएँ। और यहाँ से सेंटर सीट की सिलाई को मैं बिल्कुल बैलेंस करने की इंतहाई कोशिश कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करनी है। अच्छा, मुझे अब ये सवाल नंबर 2 का आप जवाब दीजिएगा। पाइंचे के ऊपर जब हम म्यानी की सिलाई लगाते हैं तो सीधी सिलाई लगाते हैं या तिरछी सिलाई लगाते हैं? अच्छा जी, अब हम ये सिलाई दूसरी तरफ ले जाके यूँ बाहर निकाल देते हैं और अब हम दूसरी तरफ से पाइंचे को यूँ मेजर करेंगे पहले वाले से। फिर बेशक हमने कितने को निशानात लगा लिए हों और हम यूँ सिलाई करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। देखिए जनाब, आज की वीडियो में हमने शलवार की स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है। मेरी तरफ से कोर्स में शलवार की तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अभी भी आपकी क्वेरीज़ शलवार के हवाले से हैं तो ज़रूर पूछिए, ट्राउज़र्स कुर्ती के हवाले से हैं तो वो मैं आपसे उन वीडियो में शेयर करूंगी जिनके अंदर मैं कुर्ती या ट्राउज़र्स की डिटेल्स आपको दूंगी। आ गई ना आपको बात समझ में? अब मैं आपको उसका प्रेसिंग का तरीका भी बता दूं, ये उधार रह जाएगा नहीं तो। अब हमने इसकी सीधा करने के बाद ये वाली सिलाई जो होती है इन सीम या मैनी की सिलाई, इसे हल्का खोल लेना है और इसे यूँ रख के जब हम इसे प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पाइंचे पे अच्छी खासी इस्त्री फेरिएगा। इससे क्या होता है ना कि इन सीम की सिलाई में क्रीज़ बन जाती है। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछना ही भूल गई हूँ, वो मैं अब पूछ लेती हूँ। इस शलवार की लंबाई कितनी तैयार हुई है? अच्छा जी, आपने जब भी इसे इस्त्री करना है तो इसी तरीके से प्लेटों की सूरत में बैक से भी कर लें और लास्टिक के ऊपर कभी भी इस्त्री नहीं चलानी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। वीडियोस को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसको हम लोगों ने किस तरीके से करना है, इस तरीके से हम इसको तय लगाते हैं और हैंगर में भी ऐसे ही चढ़ाते हैं। और अगर आप इसे तय करके किसी कस्टमर को देना चाहती हैं तो भी आप ऐसे ही तय करके देंगी।
चलें जनाब, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके, और सोइंग क्लासेस को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।